made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नंबर 14-15 अगस्त की आधी रात का वो ऐतिहासिक भाषण, जिसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी हुकूमत के 200 साल की गुलामी की दास्तान से आजाद होने का ऐलान किया, और वो रात हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। अंग्रेजों से ये आजादी हमें एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 200 साल के संघर्ष के बाद मिली, जिसमें लाखों लोगों को अपनी बलिदानी देनी पड़ी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत को आजादी 1946 या 48 में क्यों नहीं मिली? 15 अगस्त की जगह किसी और तारीख पर क्यों नहीं मिली? और क्यों पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को आजादी और नई सुबह की घोषणा की? भारत के स्वतंत्रता दिवस की 74वीं सालगिरह से पहले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए। शुरुआती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आजादी मिलने का प्रावधान था। वायसराय बनने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से बात शुरू हो गई थी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही रस्साकशी चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रखी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। माउंटबेटन ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, आजादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी, तो देश के ज्योतिषों में खलबली मच गई। उनके अनुसार ये तारीख अमंगल और अपवित्र थी। लॉर्ड माउंटबेटन को दूसरी तारीखें भी सुझाई गई थी, लेकिन वो 15 अगस्त को ही लेकर अडिग थे। खैर, इसके बाद ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन रात के 12 बजे से शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्य के उदय होने पर। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नेहरू जी को ये भी कहा था कि उन्हें अपनी आजादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में रात 11:51 से 12:39 के बीच ही देनी होगी। इसमें एक और शर्त ये भी थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच रात 12 बजे तक खत्म कर देनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। और इस तरह 14-15 अगस्त की आधी रात को भारत ने हजारों साल से चली आ रही गुलामी की जंजीर से मुक्त होकर आजादी की हवा में पहली बार सांस ली।